So we'll solve few questions in today's class. So let us start with question number 1 without wasting much time. Prove that the internal bisector of an angle of triangle divides opposite side in the ratio of the sides containing the angle. तो पहले तो समझने की कोशिश करो कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये रेशियो का मतलब क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एंगल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे अगर 90 डिग्री है तो ऐसी एक लाइन बीच में से ड्रॉ कर दी जो 45 डिग्री और 45 डिग्री पे उसको कट कर देगी, एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया एंगल को। तो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। पहले तो आप ये चीज समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या करना है। तो एक सिर्फ क्वेश्चन समझते हैं, अभी सॉल्व आप करोगे। अगर हम ऐसा देखें कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, लेट अस टेक एनी ट्राइंगल ABC, फिर उसमें हम आगे कहानी करेंगे। लेट अस से दैट दिस इज द ट्राइंगल, ये कुछ ट्राइंगल हो गया और इसमें ये हो जाएगा A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो जो एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है, लेट अस से वो एंगल A ही है एंड वी कैन ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। मान लेते हैं कुछ ऐसा आ गया। सो हियर दीज टू एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। लेट अस से दिस पॉइंट इज T, ठीक है। ये चीज हमें अभी तक दे रखी है, ठीक है, दैट AD is the internal angle bisector of angle A. Basically what we have to prove, so to prove is this BD by DC is equal to AB by AC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि ये प्रूव करना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होगी। तो देखो, here it is written that prove that the internal bisector of angle of a triangle divides the opposite side, ये opposite side आ गई, and it is dividing this in BD is to CD, divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angles. So this ratio is BD is to CD and side containing the angle are AB and AC. BD is to DC equals AB by AC. We have to prove this. अब हमने क्वेश्चन समझ लिया, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। तो इसमें हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कोई भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक ठाक, उसमें हर बार हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। तो बस मैं एक बार आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको। आप अगर ये जो BA है इसको प्रोड्यूस करें आगे, मान लो कहीं यहाँ जाता है, एंड वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। अब पैरेलल मान लो, चलो लग रही है पैरेलल टाइप, इस टाइप की हो गई, एंड लेट अस से दीज आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। तो कुछ जो एंगल्स हैं वी कैन मार्क दोज एंगल्स, ठीक है। अब क्योंकि ये मान लो एंगल 1 हो गया और 2 हो गया, दोनों बराबर ही हैं ये, लेट अस मार्क द अदर एंगल्स, थोड़ी सी हमको आसानी रहे। लेट अस से दिस इज 3 एंड लेट अस से दिस एंगल इज एंगल 4। तो बेसिकली जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ CE पैरेलल टू AD और BA extended intersects the CE
ई एट द पॉइंट ई। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है। अब ये हमारे पास फिगर है, नाउ वी कैन वर्क इट आउट, वी हैव द एंगल्स, और जो भी थ्योरम्स हमारे पास जितनी भी हैं वी कैन यूटिलाइज दोस थ्योरम आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन। तो ये जो एंगल्स हैं इनमें हम कुछ रिलेशन निकालते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है ही, तो हम यहाँ पे करते हैं एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, क्योंकि हमें पता है AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब क्योंकि हमारे पास ये है कि CE इज पैरेलल टू AD, तो क्लियरली हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ये हो गया, तो आपस में सब ये जो लोग जो हैं सब जो हैं हो चुके हैं बराबर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक दो ट्राइंगल EBC, ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल ABC, AD इज पैरेलल टू CE। सिंपल सी बात, जब पैरेलल होता है तो जो लाइन जो है इक्वल रेशियोज में आपको डिवाइड करती है। ठीक है, यही हमने BPT में पढ़ा था, याद करो। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ से कि BD is to DC equals AB is to AB is to AE। रेशियोज बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब इसलिए अब इसमें आप रीजन लिखोगे यहाँ पे, वी हैव यूज्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब BD इज टू CD AB अपॉन AC के बराबर है, तो ये AB तो आ गया, अब हमें AC खोजना है। अब आप इसको एक और तरह से देखोगे, इन ट्राइंगल, तो बेसिकली अब हमको पता तो है इनडायरेक्टली में क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव AC इक्वल्स AE, तभी ये पूरा प्रूव हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल आप देखोगे AE और AC इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इन ट्राइंगल AEC एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, चलो इसको 1 बोल सकते हो आप, फ्रॉम 1। जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली AE is equal to AC, sides opposite to equal angle। अब AE equal to AC हो चुका है। Let us say this is 2, this is 3, so clearly from 2 and 3 we can say BD is to DC equals AB upon AC, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। तो बेसिकली जो हमको सोचना था कि पहला तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा वी हैव टू थिंक अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम कुछ चीजें पहले कर चुके हैं किसी क्वेश्चन पार्ट में, वो भी यूज हो जाएगा और थोड़ी सी एक नई चीज भी मिल जाएगी। तो हालांकि पहले कर चुके हो लेकिन फिर भी उसको करना है कंप्लीट, थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें। तो वी हैव बीन गिवन triangle ABC, triangle ABC is a right triangle, right angled at B, we can say with angle B equals 90 degree if BD is the length of perpendicular from
B to AC. Then prove that part 1, AB square equals AD into AC. इसका सिमिलर जो क्वेश्चन है हमने लास्ट वाली क्लास में प्रूफ किया था. एक और पार्ट है, BD स्क्वायर equals AD into DC. Third part is 1 by AB square plus 1 by BC square is equal to 1 by BD स्क्वायर. तो ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं. ये दोनों पार्ट हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं, लेकिन अब देखो कितने बार आप कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को. थर्ड पार्ट नया है, वो भी हम इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, उसके बाद आप करते रहो उसमें. तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. ABC को ड्रॉ कर लेते हैं. ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. उसके बाद BD इज परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा ABC. ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. और हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू AC. AB स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू AC. और सिमिलरली सेकेंड वाला भी प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पे AB स्क्वायर आना चाहिए. तो वी हैव टू टेक सच ट्राइंगल्स जिसमें 2 बार AB आ रहा हो. तो यहाँ से समझ में आ रहा है, एक तो ट्राइंगल होना चाहिए ABD और ABC. अब हमने कई बार देख लिया है, थ्योरम में पढ़ लिया है कि ये जो तीनों ट्राइंगल होंगे, दिस राइट ट्राइंगल और ये बड़ा वाला, आपस में सिमिलर रहेंगे. ठीक है, और क्यों सिमिलर रहेंगे वो सब चीजें देख ली हमने. लास्ट वाली जो लेक्चर था उसमें ही हमने क्वेश्चन किया था. बस अब आपको देखना ये है कि आप जो नोमेनक्लेचर करते हो वो किस तरह से करते हो. तो अगर आपने लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, मतलब हमें ABD की बात करनी है. तो ABD की अगर बात करोगे तो B पे जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे D पे 90 डिग्री आ रहा है. ABD. ठीक है, तो यहाँ पे B 90 था, उसकी जगह बीच में D आना चाहिए, पहली बात. दूसरा, इस ट्राइंगल का एरिया A और ABD का एरिया A कॉमन है, तो यहाँ पे A आना चाहिए. ADB ये होना चाहिए आपके पास. तो आपको AB लेके आना है क्योंकि AB स्क्वायर करना है. तो AB, तो यहाँ लिख लिया आपने AB. तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग AD आएगा इक्वल टू, उससे कॉरस्पॉन्डिंग AD आया. एक और AB चाहिए हमको, मतलब ये चाहिए होगा, ये चाहिए, तो यहाँ पे AC लेके आना पड़ेगा. यू क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. और देख हमें यहाँ पे इसको देखो प्रूव भी किया है, जस्ट वैसे नहीं किया है भाई. ए क्राइटेरिया अभी प्रूव किया है. दिस बिकम्स AB स्क्वायर इक्वल्स AC इंटू AD. ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा. अभी सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट के लिए भी हम करेंगे. अभी सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखो BD स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जिसमें BD आ रहे हो, मतलब आप एक ट्राइंगल ये लोगे, एक ट्राइंगल ये लोगे, इन्हीं दोनों में BD आ रहा है. अब बस आपको नाम सही से सेलेक्ट करना है. ट्राइंगल ABD लिया हमने. अभी सिमिलर किस वाले ट्राइंगल किया होगा, BDC वाले की बात कर रहे हैं. तो वी हैव दिस D एज 90 डिग्री, तो दोनों में D 90 डिग्री है. ठीक है, नाउ this angle A or this angle C are not equal. Both of them are not equal, right? So this A has to be equal to angle B of BDC. आप इस तरह से देख सकते हो उसको. तो A की जगह पे यहाँ पे A की जगह पे C नहीं आएगा, C ना आके यहाँ B आना चाहिए. तो ये हो जाएगा BC. ठीक है, BCD. So now again
वी हैव प्रूव्ड दिस बाय ए क्राइटेरिया, और ये आपको पूरा कंप्लीटली लिखना है कि आपने कैसे प्रूव किया है. नाउ यू वांट टू नो दैट दिस BD शुड बी देयर. तो यहाँ BD आएगा, यहाँ CD आएगा. सो दिस BD बाई CD इक्वल्स, तो BD दोबारा चाहिए. सो हेयर वी हैव BD और यहाँ AD आ जाएगा. हेयर इट शुड बी AD. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट BD स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू CD. तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डन बोथ द पार्ट्स. दोनों ही पार्ट हमने कर लिए हैं, वेदर इट इज फर्स्ट और इट इज सेकेंड. और ऐसे आपके पास घुमा फिरा के कई बार सवाल ये सब पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों सिमिलर हैं और आपको हर बार यही करना है. नाउ लेट अस कम टू द पार्ट 3. वो पार्ट 3 के लिए जो बेसिक हिंट है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन पार्ट 1 एंड 2. अगर हम देखें कि सबसे पहले हम सिर्फ इतना लिखने की कोशिश करते हैं, BD स्क्वायर हमें पता है ये होता है, AB स्क्वायर हमें पता है ये होता है. तो द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू फाइंड आउट BC स्क्वायर, जिसको हम सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने AB स्क्वायर और BD स्क्वायर फाइंड आउट किया है. तो यहाँ पे बस मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूंगा. सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट दिस BC स्क्वायर, तो BC हमें चाहिए, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC. ठीक है, इसी की तरह जैसे हमने ये प्रूव किया है, वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट. कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व द पार्ट 3. तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं. AB 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर. अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. AB स्क्वायर कहाँ गया? ये रहा. दिस इज 1/80. अच्छा, ये BC स्क्वायर है, ठीक है. दिस इज BC स्क्वायर 1/AD into AC plus now we have BC square 1/CD into AC. अब clearly we can take common, तो हम कॉमन ले लेंगे 1/AC. 1/AC हमने कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास 1/AD प्लस 1/CD. अब ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी कि हम इनका एलसीएम ले सकते हैं. दिस इज 1/AC इंटू AD इंटू CD, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास AD प्लस CD. इतना आ गया. एंड वी नो दैट AD प्लस CD is AC. So this is nothing but AC divided by AC into AD into CD. ये AC से ये AC उड़ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/AD इंटू CD. अब यहाँ देखो कहाँ गया जी, हाँ, AD इंटू CD BD स्क्वायर के बराबर है. दिस बिकम्स इक्वल टू 1/BD स्क्वायर. ठीक है, आप पूरा लिखोगे फ्रॉम द सेकेंड. So this equals 1/BD square. So we have proved 1/AB square plus 1/BC square is equal to जो भी हमको प्रूव करना था 1/BD स्क्वायर. तो इसलिए देखो पार्ट फर्स्ट सेकेंड ये सब हमको दिए हुए थे टू प्रोवाइड सम हिंट, वरना पार्ट 3 थोड़ा सा और टफ हो जाता हमारे लिए. तो वी हैव सॉल्व्ड पार्ट 3 ऑल्सो. तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी कि और कुछ अलग चीज़ें सोची जाएं. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लेट अस ट्राई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो. So let us now try to solve the next question, which says that area of the areas of two similar triangles proportional to the square of their corresponding medians.
ऑफ देयर corresponding medians. मीडियंस होता है, आप अगर वर्टेक्स को अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे दैट विल बी द मीडियन. तो उसको हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. वी हैव टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो दो ट्राइंगल हम फटाफट से पहले बनाते हैं, वही ए बी सी पी क्यू आर. तो दीज आर द टू ट्राइंगल्स. और ये मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया मीडियन. मीडियन का मीनिंग सिर्फ सिंपल सा इतना है कि मान लो अगर ये ए बी सी होगा एंड दिस इज द पॉइंट डी, तो वर्टेक्स ए से हमने ये डी को ज्वाइन किया है. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ये विल बी इक्वल टू ए. बस इसी को ए डी को मीडियन बोलेंगे. पी क्यू आर. तो यहाँ पे मान लो ये हो गया एस. सो हेयर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर. बेसिकली हमारे पास कुछ नहीं है. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. तो हमको देखो प्रूव क्या करना है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, एक्चुअली वी हैव टू प्रूव दैट इनके जो एरिया होंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is proportional to the square of their corresponding medians. तो यहाँ पे जो corresponding medians हो जाएंगे यहाँ पे AD स्क्वायर डिवाइड बाई PS स्क्वायर, ये होना चाहिए. वी हैव टू शो दिस. थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमने एक एरिया का रेशियो आ रहा है, तो वी शुड इमीडिएटली रिकॉल जो हमने प्रॉपर्टी थ्योरम कवर की थी रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ द एरिया. और वो प्रॉपर्टी थी कि इफ वी हैव टू सिमिलर ट्राइंगल्स, if the triangle ABC is similar to triangle PQR, the area of triangle ABC upon area of triangle PQR, this ratio was equal to the ratio of the square of their sides. For example, this was AB square by PQ square is equal to AC square by PR square, and this was equal to PC square by QR square. ये हमने कवर किया हुआ है. वी हैव आल्सो प्रूव्ड दिस. अब सिंपल सी चीज है, जो AD स्क्वायर की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. अच्छा, PS स्क्वायर की बात हो रही है. ठीक है. अब क्या हम इसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट अस ट्राई टू सी हाउ वी कैन यूटिलाइज इफ वी कैन. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि BC बाई QR है और यहीं पे ये जो BD CD इसके हाफ ये भी रिलेट हो रहे हैं. तो अगर हम AD को इनसे रिलेट कर देंगे BC से या BD से या PS को QR से या QS से, तो हमारा काम हो जाएगा. तो अगर आप ये देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, अब क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ये पता है कि वी कैन से एंगल B इक्वल्स एंगल Q, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. ऑल्सो AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR. अभी दोनों रीजन उसके क्या है, दैट इज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे BC हो गया. अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, BD में कैसे लेके आएंगे, सो दैट दीज टू ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ABD की और PQS की. BC को डिवाइड बाई 2 कर लो, QR को भी डिवाइड बाई 2 कर लो. क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा रेशियो में. तो BC बाई 2 कितना हो जाएगा, BD, और QR बाई 2 हो जाएगा QS. तो आप ये देखो ये एंगल हो गया दोनों ट्राइंगल में. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS. तो आप ये कह सकते हो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड. यू कैन से बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल
ABD is now similar to triangle PQS. अब दोनों अगर ये सिमिलर हो गए तो अब हमें पता है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बची नहीं है, वो इसलिए कि AB अपॉन PQ is equal to AD अपॉन PS. यहाँ पे आप रीजन लिख देना, these two triangles are similar by SAS criteria, therefore these are in proportion, sides will be in proportion. पूरा रीजन लिखना. तो अब मान लो ऐसा हो गया तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो बराबर रहेगा ना. मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD स्क्वायर डिवाइड बाय PS स्क्वायर. ठीक है. तो आपको बस ट्राई ये करना चाहिए कि डायरेक्टली जब एरिया की बात हो रही है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ी हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आप फिर अपने आप ही उस डायरेक्शन में चले जाओगे जहां से आपको क्वेश्चन बनने लग जाएगा. ठीक है. नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? With this we have finished the triangles completely. सारी exercises, सारे solved examples, सारी theorems के proofs. ठीक है. ये सारा हमने कवर कर लिया है. तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं अगर फॉर द ट्राइंगल दिस पार्ट, तो आप पहले वाले सारे वीडियोस देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, एंड वॉच ऑल द वीडियोस लाइक यू आर सिटिंग इन द क्लास. तो आप पॉज करो वीडियो को, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन, पेन पेपर लेके बैठो. ठीक है. ऐसा नहीं दिख रहा है सॉल्व हो रहा है तो हो गया, बिल्कुल भी नहीं. इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू गेन फ्रॉम दीज वीडियोस, तो आप उसको क्लास की तरह ही अटेंड करो. गिव प्रॉपर टाइम टू योरसेल्फ. अगर आधे घंटे का भी वीडियो है सो इट इज ऑलमोस्ट 1.5 hour क्लास. ठीक है. या 1 hour 15 minutes क्लास. क्योंकि उसमें क्या होगा कि यू विल टेक टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आपको टाइम भी दिया जाएगा, आप कुछ चीजें समझोगे भी पॉज करके. ठीक है. तो आप ये मान के चलो दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट वीडियोस, तो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. आपको ट्राइंगल्स में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से भी. ठीक है. एटलीस्ट आप CBSE लेवल की अगर बात कर रहे हो तो. उसके बाद आज की जो क्लास हमने करी है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने करे हैं. ठीक है. धीरे धीरे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू द फाउंडेशन पार्ट. वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे. तो ट्राई टू फॉलो दी लेक्चर फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड. ठीक है. तभी आप उसका पूरा गेन कर पाओगे एंड उसको एक सीरीज की तरह फॉलो करो पूरा. अब वी हैव एनफ कंटेंट कि आपके पास ट्राइंगल्स में काफी लेक्चर्स अपलोड हो गए, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए ट्राइंगल्स के. सिमिलरली वी हैव फॉर द रियल नंबर्स. तो ऐसे ही काफी सारे और भी लेक्चर्स में आपके पास आ रहे हैं. क्वाड्रेटिक के भी हैं. ठीक है जी. AM उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी. अटेम्प्ट, सी, वॉच द क्वेश्चंस, डू द क्वेश्चंस, pause the videos and match your answers and watch the solutions completely. स्टार्ट से एंड तक पूरा काम करना है आपको, बीच में नहीं छोड़ना है वीडियो. ठीक है. So we will meet up again with a new chapter in the next class. Till then, all of you, bye bye and take care.